नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्रज दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन करेंगे। मुर्मू साथ ही मथुरा वृंदावन मार्ग पर सुरक्षा की तैयारी भी की गई है। संत प्रेमानंद महाराज के साथ सत्संग में भी जाएंगी। तो वहीं आपको बताते चले, नीम करौली बाबा की समाधि पर श्रद्धांजलि। तो वहीं आपको बताते चले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च से ब्रज क्षेत्र के 3 दिवसीय धार्मिक और आध्यात्मिक दौरे पर आ रही हैं। पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन और आरती में शामिल होंगी। इसके बाद मथुरा के मोती कुंज हेलीपैड से सड़क मार्ग द्वारा वृंदावन जाएंगी। दूसरे दिन राष्ट्रपति संत प्रेमानंद महाराज के साथ सत्संग करेंगे। नीम करौली बाबा की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उड़िया बाबा आश्रम, दवानल कुंड और वात्सल्य ग्राम का दौरा करेंगे। रामकृष्ण मिशन अस्पताल में नया, आपको बता दें, ऑन्कोलॉजी ब्लॉक की उद्घाटन भी करेंगी। साथ ही एनकोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन करने के बाद अंतिम दिन गोवर्धन में दान घाटी मंदिर दर्शन और सप्तकोशीय परिक्रमा भी होगी। तो वहीं आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा जिसे बेहद खास भी माना जा रहा है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च से ब्रज क्षेत्र के 3 दिवसीय धार्मिक और आध्यात्मिक दौरे पर आ रही है। पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन और आरती में शामिल होंगी। इसके बाद मथुरा में के मोती कुंज हेलीपैड से सड़क मार्ग वृंदावन जाएंगी और दूसरे दिन राष्ट्रपति संत प्रेमानंद महाराज के साथ सत्संग करेंगी। नीम करौली बाबा की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उड़िया बाबा आश्रम, दवानल कुंड और वात्सल्य ग्राम का भी दौरा करेंगी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल में नया ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन किया जाएगा। अंतिम दिन गोवर्धन में दान घाटी मंदिर दर्शन और सप्तकोशी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, द्रौपदी मुर्मू के ब्रज दौरे को लेकर प्रशासन ने क्या विशेष इंतजाम और व्यवस्थाएं की हैं? माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू का मथुरा में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ये दूसरा दौरा है। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार मथुरा दौरे पर आ रही हैं। उससे पूर्व प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद भी दो बार मथुरा दौरे पर आ चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर रहते हुए दूसरा दौरा है। इस प्रकार अब तक भारत में के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा है। द्रौपदी मुर्मू के दौरे को देखते हुए मथुरा से लेकर वृंदावन तक और गोवर्धन तक व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। सड़कों पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसी के साथ स्वच्छता के भी कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। साफ सफाई और गुड डेवलप का भी एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को सायंकाल 5 बजे के लगभग मथुरा सेना हेलीपैड पर पहुंचेंगी और वहां से सीधे वृंदावन के लिए रवाना होंगी। उसी दिन सायंकाल वह प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद अगले दिन वह वृंदावन के विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेंगी। 21 मार्च को वह प्रातःकाल गिरिराज महाराज जी की पूजा अर्चना करेंगे और गिरिराज की परिक्रमा करेंगी। मुख्य राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। बाहरी जनपदों से बड़ी संख्या में पुलिस, पीएससी को बुलाया गया है। ग्रुप डाइवर्ट के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार 4-54 इंतजाम करने में जुटी हुई है। जी धर्मेंद्र, राम मंदिर अयोध्या में रामलला के दर्शन और आरती में राष्ट्रपति की भागीदारी को किस तरह देखा जा रहा है? जी, निश्चित रूप से 19 मार्च को अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर के दर्शन, उसके बाद श्री कृष्ण की लीला स्थली मथुरा और वृंदावन में धार्मिक यात्रा पर राष्ट्रपति के दौरे को काफी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। जिस प्रकार महामहिम राष्ट्रपति 3 दिन 10 धाम श्री धाम वृंदावन में रुककर विभिन्न साधु संतों से मिलेंगी और प्रेमानंद महाराज से भी मिलकर उनके प्रवचन भी सुनेंगी। इसके अलावा देश के अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन के साथ साथ देश का प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाने वाला गोवर्धन गिरिराज महाराज, जिसकी महिमा सब वहां की परिक्रमा में गए। निश्चित रूप से ये दौरा
एक काफी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। अयोध्या के बाद मथुरा वृंदावन का दौरा राष्ट्रपति का एक साथ लगा हुआ है। जी धर्मेंद्र, राष्ट्रपति द्वारा रामकृष्ण मिशन अस्पताल में एनाकोलॉजी ब्लॉक के उद्घाटन से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को क्या लाभ होगा? जी, निश्चित रूप से रामकृष्ण मिशन एक हॉस्पिटल काफी व्यापक स्तर पर ब्लड क्षेत्र की सेवा में जुटा हुआ है। अब इस हॉस्पिटल के एक अन्य यूनिट के उद्घाटन के लिए माननीय राष्ट्रपति के दौरे के बाद निश्चित रूप से ब्लड क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार होगा। आपको बता दें कि रामकृष्ण मिशन स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा वृंदावन और खासकर पूरे जनपद क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। वहाँ गरीब असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है और बड़े पैमाने पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ उपलब्ध हैं। जी धर्मेंद्र, नीम करोली बाबा की समाधि पर राष्ट्रपति के श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम का महत्व क्या है? मंडल में नीम करोली बाबा का अपना अलग विशेष महत्व है। नीम करोली बाबा ब्रज क्षेत्र में अपनी काफी पहचान और ख्याति रखते हैं। नीम करोली बाबा के आश्रम पर महामहिम राष्ट्रपति का ये प्रथम दौरा है। नीम करोली बाबा के आश्रम और खासकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर उनके दौरे को काफी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। धार्मिक दृष्टि से भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। महामहिम राष्ट्रपति इसके बाद इस्कॉन मंदिर और ब्रज के अन्य मंदिरों के भी दर्शन करेंगे। इससे पूर्व सितंबर माह में भी महामहिम राष्ट्रपति मथुरा दौरे पर आई थी, जहाँ उन्होंने कुब्जा कृष्ण मंदिर के दर्शन किए थे। कुब्जा कृष्ण मंदिर भी ब्रज क्षेत्र का अपना एक महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है। जी साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी, धनघाटी टेम्पल में दर्शन और सप्तकोशी परिक्रमा कार्यक्रम को लेकर क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई है? जैसा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। मथुरा सेना हेलीपैड से लेकर वृंदावन और वृंदावन से श्रीधाम गोवर्धन के लिए कई जोन और सेक्टर बनाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। साफ सफाई के भी चार इंतजाम किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कसर या कोताही नहीं छोड़ना चाहता। सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वॉल पेंटिंग की जा रही है और महानगर में जगह जगह तोरण और स्वागत द्वार भी बनाए जा रहे हैं ताकि राष्ट्रपति महामहिम के दौरे को एक सफल दौरे के रूप में देखा जा सके। जी धर्मेंद्र, राष्ट्रपति का यह आध्यात्मिक दौरा अयोध्या से शुरू होकर ब्रज तक क्यों रखा गया? इसके पीछे का संदेश क्या है? निश्चित रूप से धर्म नगरी अयोध्या से महामहिम राष्ट्रपति का दौरा और धार्मिक नगरी मथुरा निश्चित रूप से श्री राम की नगरी से लेकर श्री कृष्ण की नगरी तक का ये दौरा एक काफी अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और धार्मिक दृष्टि से क्षेत्र में भी विकास को एक तंक और गति मिलेगी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा 6 माह के अंतर में दूसरी बार दौरा है और देश की महामहिम राष्ट्रपति और दूसरी बार मथुरा दौरे पर आ रही है। इससे पूर्व भी 2 बार 2 अन्य राष्ट्रपति यहाँ दौरे पर आ चुके हैं। निश्चित रूप से ये दौरा काफी ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए और ब्रज क्षेत्र को गति देने वाला होगा। महामहिम राष्ट्रपति की अगवानी प्रदेश सरकार की ओर से एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री करेंगे। फिलहाल राज्यपाल के आने की भी संभावना बतलाई गई है। जी धर्मेंद्र, राष्ट्रपति का संत प्रेमानंद महाराज के साथ सत्संग करना कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? प्रेमानंद महाराज ब्रज क्षेत्र ही नहीं अन्य राज्य जनपदों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। प्रेमानंद महाराज के बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शनों के लिए उमड़ते हैं। महामहिम राष्ट्रपति, जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि महामहिम राष्ट्रपति प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर पहुंचकर उनसे सत्संग सुनेंगी और निश्चित रूप से प्रेमानंद महाराज ब्रज क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाकर लोगों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और उनके लाखों भक्त सदमार्ग पर चलकर चलने की प्रेरणा देते। इसी को दृष्टि रखते हुए महान राष्ट्रपति का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। संत प्रेमानंद महाराज की ब्रज क्षेत्र में एक अलग पहचान और ख्याति है। संत प्रेमानंद महाराज जब अपनी यात्रा के लिए सुबह निकलते हैं तो
बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ओर उनके लाखों भक्त प्रतिदिन खड़े हो जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से धर्मेंद्र महाराज के आश्रम के आसपास और सकरी गलियों और मार्गों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जी धर्मेंद्र, मथुरा और वृंदावन मार्ग पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या खासा तैयारियां की गई हैं? जैसा कि जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, रूट डाइवर्ट का एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जिला मुख्यालय के सेना हेलीपैड से उतरकर सीधे वृंदावन नगर 70 किलोमीटर का यह मार्ग है। उसके बाद गोवर्धन यात्रा पर भी जाने के लिए लगभग 27 किलोमीटर का यह रूट निर्धारित किया। इस प्रकार मथुरा जनपद के विभिन्न मार्गों को रूट डाइवर्ट किया जा रहा है और चप्पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी या कोताही न बरते। 3 दिन के राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए निश्चित रूप से मथुरा में सुरक्षा प्रबंध काफी कड़े और सतर्क कर दिए गए हैं। जी धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 5 किलोमीटर के दायरे में वाहनों को रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री Z+ सुरक्षा में है और सुरक्षा कर्मी पहले ही तैनात हो चुके हैं। वे नगला और माफी हेलीपैड पर उतरकर कार से माता शांकभरी देवी के मंदिर जाएंगे। मुख्यमंत्री के आने से पहले सभी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और आसपास के जिलों के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग और अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। साथ ही सिद्ध पीठ मां शांकभरी देवी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पे माता के दर्शन पूजन के साथ 75 करोड़ रुपए की विकास और पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लिए नागफामावी गांव में अस्थायी हेलीपैड तैयार किया गया। मार्ग की सफाई और सुरक्षा के लिए प्रशासन और पुलिस ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की प्रगति देखेंगे। मंदिर क्षेत्र में धर्मशाला और पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों को भी समीक्षा होगी। तो मैं आपको बताते चले, सीएम के आगमन को लेकर तमाम यहाँ पे सहारनपुर में महानुभाव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उस संदर्भ में यहाँ पे मंडलायुक्त साहब, डहेजी साहब और सारे अधिकारी हैं। साथ में सभी दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें यहाँ पे धर्मशालाएं बन रही हैं, जहाँ पे यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर्स बन रहे हैं। साथ में यहाँ पे कई सारे टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर्स, पार्किंग स्थान भी बन रहे हैं। तो सभी का जो है समीक्षा भी होगा और साथ में यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की जाएगी, अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो सभी दृष्टिकोण से तैयारी की जा रही है। जब भी महानुभाव का कार्यक्रम होता है तो उसके लिए हम लोग सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। किस टाइम से कब तक यहाँ ये कार्यक्रम? अभी तो सब डिटेल जैसे से होता जाएगा आपको बताया जाएगा। अभी वर्तमान में हम बताने के पोजीशन में नहीं है, लेकिन जैसे जैसी चीज़ें आएंगी आपको बताएंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जोगेंद्र कल्याण जुड़ चुके। जोगेंद्र, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर आगमन को लेकर प्रशासन ने क्या विशेष इंतजाम किए हैं? देखिए, आपको बता दो, प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2:30 पर सहारनपुर में पहुंचना था, पर कुछ ही कारणों से देरी हो चुकी है। वह कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माता शाकुंभरी के जो समीप जो गांव है नगला माफी, वहां पर उनका हेलीपैड बनाया गया है स्थायी। तो वहां पर वो उतरेंगे, उसके बाद वो बाय कार माता शाकुंभरी देवी दर्शन के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है उसके माँ देवी दर्शन के बाद वो समीक्षा बैठक करेंगे। जो कॉरिडोर है, जो वहाँ पे विकास परियोजनाओं का जो दिशा निर्देश है उसको देंगे। बताया 75 करोड़ रुपए की बताया जा रहा है। 75 करोड़ रुपए माता शाकुंभरी देवी पर्यटन स्थल पर लगाया जाएगा। कॉरिडोर के साथ साथ साफ सफाई, वहाँ पे जो धर्मशालाएं और जो अत्याधुनिक जो भी चीजें वहाँ पे पर्यटक लगे होने वाली है, वो जो रेल मार्ग वहाँ बताया जाता है, कुछ चर्चाओं में था कि रेल मार्ग जो बनने वाला है वहाँ पर, उसका भी वो निरीक्षण करेंगे, ताकि दूर से आने वाले यात्रियों को सीधा रेल मार्ग से माता शाकुंभरी देवी दर्शन के वहाँ पर उतरेगी। जी जोगेंद्र, शाकुंभरी देवी टेम्पल में मुख्यमंत्री के दर्शन कार्यक्रम को लेकर क्या खासा तैयारियां की गई हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बताया जाता है आने वाले जो माता का 9 दिन का मेला भरने वाला है ईद के बाद, उसको लेकर वहाँ पर देखने पहुंचने क्या यहाँ पर व्यवस्था है, यात्रियों के जो श्रद्धालु जो आते हैं उनको लेकर क्या व्यवस्था है, और जो वहाँ पर जो पानी की समस्या जो अचानक एकदम बाहर आ जाती है, श्रद्धालु की
जो वाहन बह जाते हैं, श्रद्धालु बह जाते हैं, वहां पर एक पुल निर्माण भी किया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, उनके रहने के जो व्यवस्था है वो बेहतर हो सके, और जो उनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी है, जो चौकी और थाने जो बनाया जाएगा वहाँ पर समीप, जो वहाँ पर माता के जो देवी दर्शन के जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी लेकर काफी इंतजाम किए गए हैं, और भारी पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात की गई है। एसपीजी कमांडर आ गए हैं, जो जनप्रतिनिधि थे, जो एडीजी थे, आसपास के जिलों के भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है इनकी सुरक्षा को लेकर। जी जोगेंद्र, नागला माफी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री के उतरने के बाद उनके काफिले की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? देखिए, काफिले की सुरक्षा व्यवस्था पहले ही मतलब प्रशासन ने जो पहले ही आधा एक घंटा पहले सब कुछ बंद कर दिया है मुख्यमंत्री के आने की सूचना पर, कि अब वहां पर 5 किलोमीटर पहले न कोई हर किसी वाहन को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। जो माता देवी के श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं उन्हें भी वहां सभी को हटा दिया गया है। जो वहां पर प्रसाद बेचने वाले जो लोग हैं, दुकानदार है, उन्हें भी वहां से हटा दिया गया है। फिर वहां पर फिर मुख्यमंत्री जो वीआईपी गेस्ट है, जो मंत्री है, जो अधिकारी है, वो ही मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। उसके बाद वो समीक्षा बैठक करेंगे। चप्पे चप्पे पर उस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के इंतजाम है, जेट ट्रक सुरक्षा है, अर्धसैनिक बल है, पीएससी बल है, तो अधिकारी ने खुद मोर्चा संभाला है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। जी जोगेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोंगल पहुंचे और आयोजित भंडारे और धर्म सभा में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि कई सालों के बाद यहां संतों और भक्तों का इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है। सीएम योगी ने इस पवित्र भूमि का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बताते हुए कहा कि इस अवसर पर उन्हें उपस्थित लोगों के दर्शन और आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। उन्होंने इस आयोजन के माध्यम से पवित्र परंपराओं और धार्मिक मूल्यों का सम्मान करने की भी बात कही। सोंगल में स्थित बाबा मुकुटनाथ जी की पावन समाधि स्थली को और इस पूर्ण पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस ब्रह्मलीन महंत गणेश नाथ जी महाराज के इस 8 मान के भंडारे और शंकाढाल कार्यक्रम के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे नाथ संप्रदाय की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कई दशकों के बाद सोंगल में इतना बड़ा संतों का, योगेश्वरों का जमावड़ा और भक्तों का जमावड़ा सोंगल के ऐतिहासिक स्थल पर इस पौराणिक और अत्यंत श्रद्धा से युक्त सिद्ध और योगेश्वरों की तप से जिस भूमि ने अपना प्रभाव हर युग में दिखाया है, आज इस पावन धरा पर इस पावन भंडारा और धर्म सभा के माध्यम से आप सब का दर्शन और आपके माध्यम से उस पावन गुरु परंपरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं। तो वहीं उत्तर पुलिस, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड और एसआई भर्ती परीक्षा बरेली में हुई। 19 केंद्रों पर परीक्षाएं जारी हैं। प्रति शिफ्ट 8,160 अभ्यर्थी शामिल है। कुल 32,640 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे रहेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक है। हर केंद्र पर सेक्टर और स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेट के साथ 4 रिजर्व मजिस्ट्रेट तैनात है। डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। तो वहीं गाजीपुर में उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 को निष्पक्ष और सुरक्षित कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय। जिलाधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इर्जर राजा ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज और पॉलिटेक्निक समेत कई परीक्षा केंद्रों का
औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और केंद्र प्रबंधकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यातायात व्यवस्था की गई। एसआई की परीक्षा में हमारे यहाँ पर 11 केंद्र टोटल बनाए गए हैं, जिसमें 4 पालियों में एग्जाम होगा, आज और कल। और प्रत्येक पाली में 4000 हमारे जो परीक्षार्थी हैं वो सम्मिलित होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से ये परीक्षा कराई जा रही है। सभी स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रत्येक केंद्र पर लगाया गया है, जिसमें प्रॉपर तरीके से चेकिंग, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक सब चीजें करवाई जा रही हैं सभी बच्चों की। अभी पहली पारी की परीक्षा चल रही है, अभी और पालियां इसमें बाकी हैं। इसके अलावा जितने भी संदिग्ध हैं, बाहर कोई अगर दिख रहा है उससे भी हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। हमारी विभिन्न टीमें सादा कपड़ों में भी अन्य एसओजी सर्वेलेंस की टीमें भी लगातार सक्रिय हैं और कई लोगों से जो पूर्व में इस तरह के कृत्यों में शामिल रहे हैं उनको भी हम लोग सर्वेलेंस पर रखे हुए हैं। कुछ संदिग्ध लोगों से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से कुशलता है और अच्छे ढंग से परीक्षा कराई जा रही है। ठीक है, सेंटर पर बाहर एक लॉ एंड ऑर्डर और बिल्कुल केंद्र की एंट्री पर हमारी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा हमारी रूट ड्यूटीज भी हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ भी फोर्स दी गई है। हमारे सीओज, एडिशनल एसपीज भी अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील हैं। इसके अलावा बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर भी ड्यूटीज लगाई गई हैं। लगातार प्रशासन के साथ होटल, सराय, इनको भी चेक किया गया था कि कहीं किसी व्यक्ति से ओवर प्राइसिंग ना की जाए। स्टेशन वगैरह पर भी हम लोगों ने अपने लोग खड़े किए हैं ताकि बच्चों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनको प्रॉपर गाइडेंस कहाँ पहुंचना है मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगातार हम लोग ऐसे संदिग्धों को सर्वेलेंस पे लिए हुए हैं और जो भी अगर कोई इस तरह की बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। तो वहीं बरेली में गैस सिलेंडर की ओवर रेटिंग और कालाबाजारी की शिकायतों पर प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर पूर्ति विभाग की टीम ने शहर की कई गैस एजेंसियों के गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान कुलान इंडियन, गणेश इंडियन और सुरक्षा, आपको बता दें, एसपी गैस एजेंसी की जांच की गई। वहीं अधिकारियों ने ऑनलाइन रिकॉर्ड और गोदाम में मौजूद सिलेंडरों के फिजिकल स्टॉक का भी मिलान किया, जिसमें फिलहाल सब सही पाया गया। डीएम ने चेतावनी दी है कि बुकिंग के बाद रिफिल में देरी या तय कीमत से अधिक वसूली की शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं मिर्जापुर से बड़ी खबर है, जहां ड्रीम धर्मांतरण मामले का आरोपी लकी खान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लकी खान की मां ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि उनके बेटे को 2 से 3 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अभी सामने आई है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मेरे लड़की को 12 तारीख को पुलिस पकड़ के मिर्जापुर ले आई है। कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ रखी है। मेरे को बहुत डर लग रहा है कि कहाँ रखी है, हमको पता नहीं चल रहा है। हम बीमारिया आदमी है, बीमारिया औरत है, उसकी माँ है और हमारे रोते रोते हालत बन गई है। और मोदी जी और योगी जी से मेरा यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा कोई निर्दोष है, कोई गुनाह नहीं किया है। खाली आरोप लगाया गया है कि मेरा बेटा आ रहा था सिलेंडर होने के लिए, पुलिस ने पकड़ करके मिर्जापुर ले आई है। अब पता नहीं कहाँ रखी है। हम लोग को बहुत डर लग रहा है कि कुछ करेगी नहीं। मेरे घर पर भी पुलिस आई थी तो हम लोग कहे थे कि अपने बेटा को सिलेंडर बोलने के भेज आ रहा था, जा रहा था, मगर पुलिस पकड़ करके ले आकर के कहाँ रखी है। हमको बहुत डर लग रहा है। मोदी जी और योगी जी से मेरा यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे को सुरक्षित है कहीं रखा गया है तो मेरे बेटा को पता लगा करके, कहीं अभी पता नहीं लग रहा है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो
तो वहीं बिजनौर के धामपुर में आरएसएस के जिला कार्यवाहक पदाधिकारी विपिन चौधरी के घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट और लूटपाट की। घटना के बाद संघ और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और धामपुर खटीमा पानीपत हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौके पर पहुंचे। बीजेपी विधायक अशोक राणा और ओम कुमार भी पहुंचे, जहां बिजनौर में एसपी अभिषेक ने बताया कि मुख्य आरोपी शोएब अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच जारी है। इस समय हम बिजनौर जनपद के धानपुर में हैं। यहाँ पे संघ के हमारे अधिकारी हैं विपिन जी और नीरज जी। उनके घर पे रात को घुस करके कुछ हमारे सामाजिक तत्वों ने घर पे घुस के लूटपाट की, छतों पे से गमले फेंके, दहशत का माहौल क्रिएट किया और एक आतंक जैसा माहौल बनाने की कोशिश की। परिवार के लोगों को डराया, धमकाया। इनकी श्रीमती जी भी मेरे सामने बोल रही है कि हमको कहा कि तुम्हें यहाँ से रहने नहीं दिया जाएगा। पर मेरी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, तत्काल प्रभाव से मुझे सुबह 5 बजे जानकारी मिली। तभी मैंने रात को एसएसपी से बात की, यहाँ के एसपी से बात की, सीओ से बात की, विपिन जी से बात की और भी कार्यकर्ताओं से बात की है। और सबको इस बात के लिए मैं आश्वस्त भी करता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और से माने विधायक अशोक राणा जी और हमारे अशोक कटारिया जी भी यहाँ पर हैं, जो हमारे एमएलसी हैं। पूरी जिम्मेदारी ये बात मैं कह सकता हूँ, किसी प्रकार का दहशत का माहौल ना किसी को बनाने दिया जाएगा, ना किसी को गुंडागर्दी करनी दी जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे असामाजिक तत्वों पर होगी और किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का, गुंडागर्दी करने का, किसी को आतंकित करने का, ये गुंडागर्दी का माहौल बनाने का, ये किसी को भी अवसर योगी जी की सरकार में नहीं दिया जाएगा। के रहने वाले उन्होंने एक एप्लीकेशन एक पड़ोस में रहने वाला एक युवक जिसका नाम शोएब है, वो जान से मारने की नीयत से होते हैं वहाँ पर जो है लूटपाट की और उसका उद्देश्य जो है इस संबंध में जो है कि दहेज। बिजनौर के धामपुर में संघ के पदाधिकारी के यहाँ बदमाशों ने लूटपाट और मारपीट की है। तो वही घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल धामपुर पहुंचे हैं और मामले का जायजा लिया है। तो वही बिजनौर के एसपी अभिषेक भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अब आरोपी गिरफ्तारी को लेकर हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने हाईवे भी जाम किया था। हाईवे जाम के बाद जो है जितने भी बिजनौर के विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो घटनास्थल पहुंचे हैं। इसमें अभिषेक का कहना है कि एसपी अभिषेक का कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसके तार कहां पर जुड़े हुए थे इसकी भी पूछताछ इससे की जा रही है। RNTV नेशनल के लिए प्रीतम सिंह, बिजनौर। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।